गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अदिति क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1C का 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लिखा है कि 0.999 डैश 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 को P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। को P अपान क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे P अपान क्यू के रूप में लिखेंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन लग चुका है, फिर भी ये 7वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखेंगे 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा। लिखेंगे सॉल्व और लिखने के बाद लिखेंगे माना, ध्यान से समझिएगा बच्चों, माना x इजकल टू 0.999 डैश 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 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। ठीक है मित्रों, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, जैसे ही हम समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो देखेंगे समीकरण 1 जो है हो जाएगा आपका 10x इजिकल टू 9.999 डैश 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 समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे आगे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 व 1 को हल करने पर। समीकरण 2 व 1 को हल करने पर, जैसे हम समीकरण 2 और 1 को हल करेंगे तो देखेंगे आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है समीकरण 2 10x इजिकल टू 9.999 डैश डैश डैश, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट है x इजिकल टू 0.999 डैश 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 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है मित्रों, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जैसे हम घटाने पर लिखेंगे तो इनका साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कर देंगे, 10x में से 1x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x इजिकल टू, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद 999 है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 99 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी 0 0 हो जाएगा। और 9 में 0 घटाएंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। यानी बचेगा क्या, बचेगा कि 9x इजिकल टू 9 बचेगा। तो x इजिकल टू 9/9 होगा। x इजिकल टू 9/9 होगा, यानी कि x का मान हो जाएगा आपका, x का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे मित्रों x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हम p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए, इसे p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए 1/1 कर सकते हैं। 1/1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों। x इजिकल टू 1/1, या ये दोनों आंसर हमारा सही है। ठीक है, या तो आंसर ये हो जाएगा या आंसर ये हो जाएगा, दोनों आंसर सही है। ठीक है मित्रों, अब 7वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। और 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं मित्रों। तो मित्रों 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि सीधा सीधा 1/17 आप कह सकते हैं कि 1/17 यानी 1 में 17 का भाग देना है, यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। और देखना है कि यह अधिकतम कितने अंकों तक जा सकता है, या अधिकतम कितने अंकों के बाद अपने अंक की पुनरावृत्ति करेगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे देखेंगे आप, ये 1 है और ये 17 है, तो सबसे पहले यहाँ 0 बढ़ा करके पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे। जैसे ही 1 0 बढ़ाएंगे देखेंगे 17 अभी भी 10 से बड़ा है, तो पुनः यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ 1 0 बढ़ाने के बाद ये 10 को 100 कर लेंगे। जैसे ही 10 को 100 बना लेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे डिवाइड चला जाएगा, यानी कि 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 × 5 = 85 होता है।
17 पाँचे 85 हो जाएगा मित्रों। आगे देखेंगे यहाँ पे इनको आपस में घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा है, यानी कि 15 हो जाएगा। 15 होने के बाद अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे और जीरो बढ़ाने के बाद अब जो है डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 8 बार में जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा मित्रों। 17 8 136 हो गया। अब जो है यहाँ पुनः घटाएंगे तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना बचेगा मित्रों, 14 बचेगा। 14 बचेगा, पुनः जीरो हो जाएगा मित्रों। पुनः जीरो होने के बाद आप देखेंगे पुनः ये 8 बार डिवाइड होगा। 8 बार डिवाइड होने के बाद आप देखेंगे पुनः ये हो जाएगा 136 हो जाएगा। 136 हो गया। अब घटाएंगे, यहाँ पे घटाने के बाद देखेंगे 4 मिलेगा। 4 मिलेगा, उसके बाद से मित्रों यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। जीरो बढ़ाने के बाद अब कितनी बार में, अब डिवाइड कितनी बार में जाएगा, 2 बार में डिवाइड जाएगा, यानी कि 17 दूनी कितना होगा, 34 हो जाएगा मित्रों। 17 दूनी 34 हो गया। बचा कितना, 6 बचेगा मित्रों, 6 बचेगा। ये अब उसके बाद से ये जीरो हो जाएगा, पुनः जीरो बन जाएगा। अब टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 तियाँ 51 हो जाएगा मित्रों। 17 तियाँ 51 हो गया। अब पुनः घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 9 बचेगा और जीरो हो जाएगा। अब पुनः कितनी बार होगा, 17 पाँचे 85 हो जाएगा मित्रों। 17 पाँचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे 85 हो गया, 85 हो जाएगा। अब पुनः बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर पुनः आपका 5 बचेगा। पुनः जीरो ले लेंगे तो जीरो लेने के बाद अब 17 दूनी 34 हो जाएगा मित्रों। ये कितनी बार में हो जाएगा, 2 बार में। 17 दूनी 34 हो गया। ठीक है मित्रों। अब जो है इसे घटाएंगे तो 16 होगा, 16 मिलेगा। फिर जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा, यहाँ पे 9 बार डिवाइड जाएगा। 17 नवैया 153 हो जाएगा मित्रों, 153। उसके बाद से घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 7 बचेगा। 7 के बाद जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे अब देखेंगे मित्रों कितनी बार अब डिवाइड जाएगा, 4 बार डिवाइड जाएगा। 17 चौका 68 हो जाएगा मित्रों, 68 हो गया। पुनः जो है घटाएंगे तो कितना बचेगा, पुनः घटाने के बाद 2 बचेगा। अब 2 बचने के बाद मित्रों यहाँ पे 20 हो गया। अब 17 हो जाएगा। पुनः देखेंगे 3 बचेगा। 3 बचने के बाद मित्रों अब जीरो बढ़ाएंगे। फिर जीरो बढ़ाने के बाद 17 दूनी 34 हो जाएगा, लेकिन 17 इक्यानवे 17 होगा। यहाँ पे पुनः 17 लिखेंगे। अब 17 लिखने के बाद इन्हें घटाएंगे। अब घटाने के बाद देखेंगे 13 बचेगा, यानी कि यह 130 हो गया। एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 130 हो गया। अब फिर भाग देंगे तो 17 साते आपका हो जाएगा, 17 साते 119 होगा, 119 हो जाएगा मित्रों। घटाएंगे तो पुनः जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका 11 बचेगा। 11 बचने के बाद जीरो बढ़ा लेंगे। फिर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 17 छाके कितनी बार हो जाएगा मित्रों, 17 छाके हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। 102 होने के बाद यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा मित्रों, यहाँ पे घटाने के बाद देखेंगे 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ हमको दूसरे पेज पे लेना पड़ेगा, दूसरा पेज लेना पड़ेगा मित्रों। चलिए दूसरा पेज न लेते हुए इसी पेज में एडजस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। आप देखेंगे नीचे जो है 8 बचा है, 8 बचा है। 8 बचने के बाद इसको पुनः क्या किया जाएगा, जीरो बढ़ा लिया जाएगा। 8 बचने के बाद पुनः जीरो बढ़ाएंगे। 8 बचने के बाद कितना, अब जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, जीरो बढ़ाने के बाद अब देखेंगे कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 17 चौका 68 हो जाएगा। 17 चौका 68 हो गया। अब जो है घटाएंगे मित्रों तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो देखेंगे 12 बचेगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद से अब डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 17 साते। ठीक है, 17 साते कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अब देखेंगे 1 प्राप्त हुआ, यानी कि जहाँ से हम लोग चले थे वहीं मिला, जहाँ से हम लोग चले थे वहीं पुनः आ गया। यानी 17 में 1 का भाग देना था। देखिएगा मित्रों, 17 में 1 का भाग देना था। यहाँ पे 17 में 1 का भाग दिए हैं तो देखते जाइएगा मित्रों। ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, सवाल भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन इजी है क्योंकि डिवाइड ही करना था। और ये कह रहा था कि जब तक पुनरावृत्ति न हो जाए तब तक इसमें डिवाइड करते ही रहना है। तो आप देखेंगे डिवाइड करते गए हैं, लास्ट में अंततः जो है आपका
अपने अंक की पुनरावृत्ति हुई है। सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, देख लीजिए। 17 में 1 का भाग देना था, तो 1 में 17 का भाग देना था, तो देखेंगे नहीं भाग गया है, तो 0 बढ़ाए हैं। 0 बढ़ाने के बाद एक 0 यहाँ लिए हैं। अभी भी 10 था, तो पॉइंट बढ़ाने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप 0 जैसे बढ़ाए हैं तो ये 100 हो गया है। अब 5 बार में डिवाइड गया है पहले, उसके बाद 17 5 85 हो गया। इसी तरह से करते करते आप देखेंगे प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अंत में आकर के अपने अंक की पुनरावृत्ति किया है। ठीक है मित्रों, अंत में आकर के अपने अंक की पुनरावृत्ति किया है। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थोड़ा सा प्रोसेस इसका बड़ा था मित्रों, इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था मित्रों कि जब तक कि अपने अंक की पुनरावृत्ति न कर दे तब तक डिवाइड करना है। ठीक है मित्रों, तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। और फाइनल में हम आंसर लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 0.0588234511747 पर बार। ठीक है, पूरे पर बार हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।